नमस्कार, मैं हूं जाहिद इमाम और आप देख रहे हैं पंजाब के सी-टीवी। इस वक्त हम मौजूद है घोसी विधानसभा क्षेत्र के भातकुल मोड़ पे और यहाँ की जनता हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें, घोसी विधानसभा के समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह का निधन होने के बाद अब यहाँ पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में 2 दिन पहले सुधाकर सिंह की रही थी और उसमें अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव आए हुए थे और उन्होंने इशारे इशारे में कह दिया कि अब घोसी की जो कमान है या समाजवादी पार्टी की जो कमान है वो सुजीत सिंह, सुधाकर सिंह के छोटे बेटे संभालेंगे। ऐसे में यहाँ की जनता हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूरी बातचीत करेंगे क्योंकि इशारे इशारे में अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया कि उपचुनाव में सुजीत सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल कलाम रायनी है। और रानी साहब, 2 दिन पहले सुधाकर सिंह की रही थी और उन्होंने कहा कि अब सुजीत सिंह समाजवादी पार्टी कमान संभालेंगे, घोसी कमान संभालेंगे। एकदम सही है, सुजीत सिंह को ही कमान घोसी का संभालना चाहिए। सुधाकर सिंह के लिए वही सच्ची श्रद्धांजलि है। पूरी जनता घोसी विधानसभा की चाहती है कि सुजीत सिंह को विधायक फिर बनाया जाए, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। क्योंकि हमारा एक घोसी विधानसभा का एक जननेता हमारे बीच नहीं रहा, बहुत नुकसान है हम लोग के लिए। क्योंकि एक तरह से कहा जाए कि ओबीसी का नेता अब हमारा नहीं, ना कोई सुनने वाला नहीं है। सुधाकर सिंह ही जैसे एक जननेता थे कि जो नीम के पेड़ के नीचे घोसी में बैठे रहते थे, अब सबकी बात सुनते थे। अगर सुधाकर सिंह यहाँ से अगर आते थे चाय वाली दुकान पर, अगर कोई खड़ा रहता था तो गाड़ी रोककर हालचाल पूछते थे। ये जनता के जननेता हैं और जनता के विधायक थे। इसी तरह सुजीत सिंह को भी मैदान में उतारा जाए, सुजीत सिंह को ही पूरी घोसी की जनता सपोर्ट करेगी। जो कमान अखिलेश यादव ने कहा है कि अब कमान संभालेंगे, उसको कैसे देखते हैं? ये एकदम सही कहा अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव को भी अच्छी तरह मालूम है, इसके पहले जब चुनाव हुआ था, उस चुनाव में उनको पता है कि यहाँ सुधाकर सिंह का दबदबा है और उनके परिवार का यहाँ जनता के लोग सेवक हैं, जनता की सेवा करते हैं। इसीलिए अखिलेश यादव ने उनको कमान दिया, कमान संभालेंगे सुजीत, और सुजीत सिंह को विधायक बनाया जाएगा अगर चुनाव होगा तो। अगर उपचुनाव हुआ और सुजीत सिंह को उपचुनाव में प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का बनाया जाता है तो ये लोग उन्हें विधायक बनाएंगे, ऐसा इनका कहना था। और जिस तरीके से सुधाकर सिंह लोगों की सेवा करते थे उसी तरीके से सुजीत सिंह भी सेवा करे, ऐसा इनका कहना है। और ये मतलब मौजूद है। क्या नाम है आपका? वसीम खान। खान साहब, सुधाकर सिंह जी का निधन हो चुका है और परसों 13 ही थी, अखिलेश यादव आए थे, शिवपाल सिंह यादव आए थे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अब सुजीत सिंह कमान संभालेंगे। हमारे माननीय नेता सुधाकर सिंह के निधन पर बहुत दुख हुआ और बहुत ही विचारधारा के आदमी थे और सारे लोगों की निष्पक्ष होकर के बात सुनते थे। जमीनी नेता थे, बहुत बढ़िया किस्म के। हमको उम्मीद है कि सुजीत सिंह भी निष्पक्ष होकर के आवाम की या जनता की भलाई करेंगे और उनके लिए काम करेंगे। घोसी विधानसभा से हमको हमारी चाहत है कि सुजीत सिंह ही विधायकी लड़े। और मैं जिला सचिव हूँ सपा का। क्या विरासत संभाल पाएंगे सुजीत सिंह? बहुत अच्छे से संभाल पाएंगे क्योंकि बहुत माइंडेड है सुजीत सिंह। हम जानते हैं, हम मिले हैं, हम गए हैं और बराबर सुधाकर सिंह जी नेताजी थे तो हम बराबर जाते थे और बैठते थे। उन्हीं के स्वभाव में जो है सुजीत सिंह जो है बहुत अच्छे और काबिल है, जो कि बहुत अच्छी तरह से निभा सकते हैं, मगर निष्पक्ष होकर के आवाम की जनता की भलाई का काम करें, मेरा यही है। तो इनका कहना है कि सुजीत सिंह निष्पक्ष होकर जनता की सेवा करे। हमारे साथ एक और शख्स है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फजल खान है, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव। अब अखिलेश यादव ने कह दिया कि सुजीत सिंह कमान संभालेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, जब हमारे विधायक महबूब नेता थे सुधाकर सिंह, और जब हम लोग मेदांता हॉस्पिटल में जब गए तो 8 बजे करीब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
अखिलेश यादव जी उनसे मतलब उनके उस पे आए देहांत कर सुनते हुए और कहे कि जब मेरी बात हुई उनसे तो बोले कि ऐसा है कि भाई जो हमारे सुधाकर सिंह थे ज़मीनी नेता थे और उनके लड़के से जब मुलाकात हुई उनकी तो अब लड़के तो भाई बहुत गम में थे, तो मेरी उनसे बात हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी से। तो मैंने कहा कि भैया देख लीजिएगा, विधायक जी तो चले गए दुनिया छोड़कर, मगर उनके परिवार पे आपका आशीर्वाद बना रहे। तो बोले कि देखिए जो सुजीत सिंह उनके लड़के हैं उस काबिल हैं और उनको हम आशीर्वाद हमेशा रहेगा उनके मतलब ऊपर। संभाल पाएंगे सुजीत सिंह? नहीं वो कहे बरजस्ते हमसे कहे, हमसे इसे हाथ भी रखे और कहे घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको बागडोर दिया जाएगा इसलिए कि उस काबिल हैं वो। और फिर उसके बाद कहे कि हम बहुत जल्द। आपको नहीं लगता कि सुजीत सिंह की उम्र अभी कम है और राजनीति में कच्चे हैं? नहीं देखिए, सुजीत सिंह उम्र उनका कम से कम 35 और 40 के बीच में है। अब उससे ज़्यादा उम्र क्या होगा? यही तो उम्र होता है चलने का, दौड़ने का, भागने का। तो अगर उन्हें टिकट मिलता है तो क्या लगता है? देखिए सुधाकर सिंह जो वो कर गए और उसका रिजल्ट आना है, सिंपैथी मिलेगी। एकदम सिंपैथी मिलेगी। और सुजीत सिंह एक बहुत सोच समझ के राजनीति करने वाले हैं। सुजीत सिंह सोच समझ के राजनीति करने वाले हैं, ऐसा इनका कहना था। इन्होंने ये भी कहा कि अगर समाजवादी पार्टी उन्हें अगर टिकट देती है तो ये लोग उन्हें जिताने का काम करेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव की इनसे खास बातचीत हुई और इनके कंधे पे हाथ रख के कहा कि हम सुजीत को जानते हैं, वो बहुत ही अच्छी तरीके से घोसी की बागडोर संभालेगा और समाजवादी पार्टी की कमान भी संभाल लेगा। ऐसे में एक बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, काफी सीनियर हैं, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। सर क्या नाम है आपका? रामचंद्र राय। सर अभी 2 दिन पहले सुधाकर सिंह जी की तिरही में अखिलेश यादव आए हुए थे, सुधाकर सिंह आए हुए थे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब सुजीत सिंह ही बागडोर संभालेंगे। एकदम फाइनल, उसमें कोई नोक न, हर वर्ग उनको वोट करेगा और वो जीतेगा चुनाव, टिकट मिल जाएगा, फाइनल है। सिंपैथी में जीतेंगे या फिर नहीं, जैसे जीते लेकिन जीतेंगे, व्यवहार से चाहे संपत्ति दोनों मानिए चलिए, जैसे है तो वो जीतेंगे बस। अब क्या ये कहा जाता है कि उपचुनाव सरकार का होता है और यूपी में चुनाव अभी सब हारे नहीं, उपचुनाव सत्ता वाले हर जगह हारते जाते, तो बेईमानी न करें तो सत्ता पक्ष में इनको आना ही नहीं। मतलब कि सुजीत सिंह संभाल लेंगे बागडोर? संभाल लें, खत्म बात है। वो लड़का अच्छा है, प्रमुख रहा है, बहुत तो भूतपूर्व हो गया है, तो संभाल लेगा बस। आगे कृष्णा तो वो संभाल लेंगे। 3 बार में चचा ने कहा कि वो जो सुजीत सिंह है सुधाकर सिंह के छोटे बेटे हैं, वो संभाल लेंगे, बागडोर संभाल लेंगे, घोसी की कमान है वो संभाल लेंगे, समाजवादी पार्टी को आगे लेके चलेंगे, वो संभाल लेंगे। ऐसे में सबने एक ही सुर में कहा कि सिंपैथी ही सही, सुधाकर सिंह की सिंपैथी इन्हें मिलेगी और अगर घोसी विधानसभा के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी इन्हें टिकट देती है तो ये चुनाव जीतेंगे। ऐसे में अभी ना तो आचार संहिता लगी है और ना ही चुनाव की कोई घोषणा हुई है, लेकिन आपको बता दें कि अगर चुनाव घोषणा आती है तो भाजपा हो, कांग्रेस हो या फिर बसपा हो, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रत्याशी उतारेंगी और समाजवादी पार्टी अगर सुजीत सिंह को टिकट घोसी विधानसभा के उपचुनाव में देती है तो लोग उन्हें जिताने का काम करेंगे। ऐसा घोसी विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, जहां भातकुल मोड़ पे हम खड़े हैं, यहाँ की जनता का कहना है। तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि आगे समाजवादी पार्टी किसे अपना प्रत्याशी चुनती है। हालांकि इनडायरेक्टली तो अखिलेश यादव ने कह ही दिया है कि बागडोर सुजीत सिंह संभालेंगे, लेकिन अभी ऑफिशियल कोई क्लियर नहीं हुआ है कि सुजीत सिंह को ही प्रत्याशी बनाया जाएगा। मऊ से जाहिद इमाम, पंजाब केसरी टीवी।